नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। रंगीले होली के सुंदर रंग भरे आटे और उनसे बनने वाली डिशेस का सीरीज चल रही है, बल्कि होली की सीरीज चल रही है। तो कल हमने चुकंदर के आटे से बहुत सुंदर चीज़ें बनाई हैं और बताया है कि आगे और क्या क्या बना सकते हैं उससे, पकवान भी और रेगुलर खाना भी, जिसमें कलर भी है और नेचुरल कलर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई केमिकल नहीं है। आज हम बनाने जा रहे हैं, इसी तरह से मठरियाँ भी बन सकती हैं इसी कलर की, और नान भी, रोटी भी, पूरी भी, पराठा भी बनाया जा सकता है। बथुए के आटे से मैं हरा रंग दे रही हूँ आटे को, और उसमें डाले हैं मैंने मसाले जो कि मैंने वीडियो में शेयर करे हैं। आटा बनाने का पूरा एक अलग ही स्पेशल, एक अलग से मैंने वीडियो शूट किया है। चाहे कल भी एक आटा मैंने बनाया और उसकी रोटी पराठे जो बनाए वो भी बताए हैं, और उसी आटे से हम नान, पूरी या फिर कुलचे और नान के लिए यह है कि हमें सोडा और बेकिंग सोडा, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, तो वो हम बाद में बताएंगे। अभी हम रेगुलर खाना बना रहे हैं, क्योंकि पूरी पकवान के साथ साथ खाना भी होली खेलने के बाद दिया ही जाता है अपने परिवार को और अपने जो गेस्ट हैं उनको। तो उसमें हम क्या क्या वैरायटी सर्व कर सकते हैं, और वैरायटी के साथ साथ उसमें कलर किस तरह से नेचुरल ऐड कर सकते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट से, जिससे कि खाने की रंगत और लज्जत दोनों ही बढ़ती रहे। और बच्चे भी रेगुलर बेसिस पे इस तरह के खानों को पसंद करते हैं, ना सिर्फ होली में बल्कि टिफिन में या बर्थडे पार्टी में, किटी पार्टी में, रेगुलर बेस पे भी उनको इस तरह से चीज़ें दी जाएं तो हेल्दी का ऑप्शन भी है घर में, स्वास्थ्य भी है और सुंदरता भी है और स्वाद भी है। तो क्या ये इसी बात पे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हम करते हैं, ये रिक्वेस्ट मेरी ओर से है। और चैनल के माध्यम से ये है कि मिशन हमारा ये है कि कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबॉडी, कि हर कोई आसानी से घर में बनने वाली चीज़ों से किस तरह से अच्छा स्वाद उठा पाए। पहला हिस्सा हमारा गाय का बनता है रोटी का, तो गाय की रोटी या पराठा मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए। तो गाय की रोटी पराठा नहीं, गाय का पहला भाग है। तो हस्बैंड के ऑफिस की तैयारी है, तो ऑफिस के लिए तो पराठे, पर घर में जो हम खाएंगे उसमें देसी घी लगा के रोटियां या चपातीस बनेंगी। तो स्टेप 1 आटा लगाना है। स्टेप 1 इस कलर का आटा बनाने के लिए क्या करना है, उसके लिए वीडियो देखना होगा डो वाला, क्या इंग्रेडिएंट है, क्या मसाले हैं। स्टेप 2 उस आटे को रेस्ट करा के आधे घंटे के बाद लोइयां बनानी है, इस तरह के पेड़े बना लेने हैं गोल गोल। स्टेप 3 एक जैसे मैंने रोटी जैसी बेली उस आकार का भी पराठा या बना सकते हैं, या फिर ट्रायंगल, या फिर चौकोर वाला, क्योंकि पराठे की अलग से मैंने एक वीडियो शूट करी है 3 से 4 तरीके से हम किस तरीके से आसानी से पराठे बना सकते हैं अलग अलग शेप के। लच्छा पराठे की भी अलग से वीडियो मेरी पहले डाली गई है कुछ महीने पहले, जिसमें कि 3 तरीके से हम किस तरीके से लच्छा पराठे भी अलग अलग तरीके से बेल सकते हैं। जो मेथड आपको आसान लगे उस तरीके से आप इस डो को भी यूज कर सकते हैं। और आटे के बदले अगर हमने मैदा लिया होता तो इसकी हम मठरी भी बना सकते हैं, मठरियां भी बनेंगी, चिंता नहीं करिए, धीरे धीरे सब होगा। और होली की सीरीज में अभी तक के मूंग दाल के पकौड़े, मूंग दाल के चीले, छोले भटूरे, पोहा, इस तरह का नाश्ता मैंने अभी तक के बना के डाल दिया है वीडियोस में। मुझे उम्मीद है आपने देखा भी होगा, बनाया भी होगा, और इस बार होलियों में अपने गेस्ट को उसको तो खिलाएंगे भी। और स्वादिष्ट दही बड़े मूंग की दाल से भी बना सकते हैं, उड़द की दाल से भी बना सकते हैं, मिक्स करके भी बना सकते हैं। एक वीडियो में डाल चुकी हूँ, और कितना औसम बनेगा, और उसमें गुड़ की चटनी कैसे सौंठ की बनाई है, सब कुछ है। आपको बस उसके लिए चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, पुराने वीडियोस जो सीरीज में आ रहे हैं उनको भी चेक करते रहना पड़ेगा, ताकि आप उनका स्वाद उठा पाएं। तो ये तो आज का एक पराठा हमारा बनके तैयार हुआ। तो यही था आज का वीडियो, रंगीला आटा। कल से जो हमने एक रंग का बनाया, कल हो सकता है मैं एक और तीसरे रंग का भी बना के दिखाऊं। और इस रंगीले आटे से हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं, और रंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रंग रखें, और रंग के साथ साथ सेहत से कहीं खिलवाड़ नहीं है, और स्वाद भी भरपूर है। इन पराठों को हम देसी घी में या बटर से भी ऑयलिंग करके मतलब सेक सकते हैं,
मैंने इस समय इमामी का राइस ब्रांड ऑयल, कोई प्रमोशन नहीं है, घर में आजकल उसी का रिफाइंड ऑयल यूज़ हो रहा है, तो मैं उससे बना रही हूँ और मुझे सही लगा, स्वास्थ्य भी हल्का भी है, तो मैं उससे आजकल काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए, जैसे मैं बता रही थी लच्छा पराठा, तो लच्छा पराठा बनाने के लिए जैसे आपने इतनी मात्रा में ये ऐसा बेल लिया आपने, ठीक है। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। अब एक तरीका कल के वीडियो में मैंने चुकंदर में दिखाया कैसे काट के बनाया लच्छा का, दूसरा तरीका भी साथ साथ बता दे रही हूँ। सेंटर तक आप इसको एक चीरा लगाएंगे, काट देंगे। अब ये जो कट गया है, इसको हम इधर से बिल्कुल इस तरीके से गोल 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 चरखी की तरह से ये घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए, बन गया कोन। अब इस कोन को हमने हल्के हाथ से फिर इस तरह से चकले पे बेल लेना है ताकि इसकी परतें कहीं ख़राब ना हो। और ये इसको फिर चक्री के आकार में इधर से ट्रायंगल बनाया, फिर इस तरह से बंद किया और एंड वाले पार्ट को दबा दिया, देखिए किस तरह से। अब लोई को करा प्रेस हल्के हाथ से, मतलब ये लच्छा पराठा बनाने का सेकंड मेथड है, कल वाला भी है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं और साथ साथ एक एक मेथड भी मैं शेयर कर दे रही हूँ। मीडियम से सिम में ही आप पराठों को सेकिएगा, इससे क्या होगा कि करारे करारे सीखेंगे और एक एक परत उसकी बहुत अलग अलग हो जाएगी और सिकी हुई होगी। इसको हम आज एंजॉय करने वाले हैं। आप इसको अचार से, रायते से या सॉस से, है ना, या दही, सिंपल प्लेन दही से जिसमें आप भुना जीरा बुरक दें और थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा काला नमक या चाट मसाला, इतना भी बुरक के दे सकते हैं। बूंदी का रायता, खीरे का रायता, मूली का रायता या बथुए का रायता, जो आपको समझ में आए, या पाइनएप्पल रायता। अभी पाइनएप्पल रायता भी मैं बना के दिखाऊंगी। कई सारी चीज़ें हैं जो लाइनअप हैं, धीमे 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 चैनल से आप तक पहुंच रही हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है उसके लिए, तभी आप तक वो चीज़ें पहुंच पाएंगी। अभी एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ और एक हाथ से बेल रही हूँ। तो ये गोल गोल आपने बेल लिया, क्या है बना, ये लच्छा पराठा। और तवा बिल्कुल गर्म है, उसमें हमें बराबर आकार में बेल लेना है, गोलाई में ही बनाना चाहिए लच्छा पराठा। एजेस कहीं से मोटी कहीं से पतली ना रहें, इसका भी हमें ध्यान देना है। तो ये बिल्कुल सही बिल चुका है। देखिए इसकी थिकनेस कितनी है, ना बहुत मोटी ना बहुत पतली, देख रहे हैं। और ये तवे में थोड़ी देर में हाई में फ्लेम में रखूंगी, उसके बाद उसमें। अब आज जो मैंने बनाया, आज बनाई है मूंग की दाल और फूल गोभी आलू की सब्जी, प्याज डाल के और टमाटर डाल के, और बहुत ही टेस्टी बनी है। अभी हम पहले गाय का हिस्सा निकाल देते हैं, फिर हम अपना भी पूजा करने के बाद ग्रहण करेंगे नाश्ते को। तो और यही था आज का वीडियो। इसी तरह होली की बहार आपके घर में बनी रहे, तरह तरह का खाना पीना पकवान आते रहे, खूब खुशी हो, खूब मंगल हो। इसी आशीर्वाद के साथ, इसी शुभ कामना के साथ लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूंगी किसी और डिश के साथ। कैसी लग रही हैं डिशेस कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।